नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग ग्नोस्टिक। तो आज हम करेंगे लास्ट पार्ट सिनोनिम्स का। ठीक है, दैट इज़ पार्ट 80। इसके बाद हम करेंगे एंटोनिम्स। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले वर्ड पे। तो एक्स हमारे ख़त्म हो गए। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। अब वाई करेंगे और वाई और जेड इसी में ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा वर्ड्स होते नहीं हैं। ठीक है, यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक समझ लो पहले, 1 यार्ड = 0.91 मीटर या फिर 1 यार्ड = 3 फीट। ठीक है, तो ये होता है यार्ड स्टिक। अब इसको वोकैब में कैसे यूज़ किया है? एज अ टर्म ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अ लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ वुड और मेटल यूज फॉर मेजरिंग लेंथ्स टिपिकली 1 यार्ड लॉन्ग, जो कि है 0.91 मीटर और 3 फीट। तो मेजर, सिनोनिम्स इसके मेजर, स्टैंडर्ड, कोई बेंचमार्क, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। ठीक है, गेज, बार, रूल, गाइड, इंडिकेटर। ठीक है, टच स्टोन, रेफरेंस पॉइंट। तो ये सब है। यर्न का मतलब होता है कोई इच्छा। ठीक है, आपकी कोई डिज़ायर है उसे कहते हैं यर्न। तो हैव एन इंटेंस लॉगिंग फॉर समथिंग, जैसे आपको आइसक्रीम खाने का मन है या फिर आपको घूमने जाने का मन है, तो ये सब है। टिपिकली समथिंग दैट वन हैज़ लॉस्ट और बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम। तो जैसे जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग प्रॉपर जिम रूटीन फॉलो करते हैं, तो वो क्रेव करते हैं फूड के लिए। कौन से फूड? टेस्टी फूड, जैसे आइसक्रीम हो गया। ठीक है, और जो भी उनको फैटी फूड पसंद है, तो वो क्या करते हैं, हफ्ते में एक दिन उसको चीट डे के नाम से उस फूड को एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं वर्ड पे। तो लॉन्ग, क्रेव, डिज़ायर, पाइन, एके, हंगर, थर्स्ट, विश, हैंकर, कोविट और एस्पायर। योग का मतलब होता है, लिटरली जो इमेज है यही होता है योग का मतलब। ठीक है, जानवरों को, दो जानवरों को बांधना एक दूसरे से खींचने के लिए। ठीक है, कोई सामान। तो अ वुडन क्रॉस पीस दैट इज फास्टन ओवर द नेक ऑफ टू एनिमल्स, जो कि यहाँ पे काउ है या ऑक्स है, एंड अटैच टू द प्लो और कार्ड दैट दे आर टू पुल और दे हैव टू पुल। ठीक है, हार्नेस, कॉलर, कपलिंग, लिंक, कनेक्शन, बॉन्ड, टाई, रिस्ट्रेन, कंट्रोल, कंस्ट्रेन, ऑप्रेसिव या ऑपरेशन और बर्डन। ठीक है, योर, YORE का मतलब होता है लॉन्ग अगो। ठीक है, तो पुराने समय का, ऑफ लॉन्ग अगो और फॉर्मर टाइम्स यूज्ड इन नॉस्टैल्जिक और मॉक नॉस्टैल्जिक रिकलेक्शन। तो पास्ट है जो, एंशंट टाइम है, बायगॉन एरा। ठीक है, फॉर्मर डेज, ओल्ड है जो, एंटिक्विटी, यस्टर ईयर, लॉन्ग अगो, वंस अपॉन अ टाइम, हिस्टोरिकल टाइम, डेज ऑफ योर। ठीक है, यूलेटाइड का मतलब होता है क्रिसमस का सीजन, उसे कहते हैं, उस पीरियड को कहते हैं यूलेटाइड। ठीक है, क्रिसमस सीजन। तो अभी 2023 का क्रिसमस सीजन कब से स्टार्ट है? इट इज़ 21 टू 1 जनवरी 2024। ठीक है, तो ये दोबारा बोल रहा हूँ, 21 दिसंबर 2023 से लेके 1 जनवरी 2024। तो वो न्यू ईयर तक जाता है ये, उसे कहते हैं यूलेटाइड, मतलब क्रिसमस से थोड़े दिन पहले और क्रिसमस के थोड़े दिन बाद। ठीक है, तो ये हॉलीडे सीजन रहता है बेसिकली। तो क्रिसमस टाइम, हॉलीडे सीजन, फेस्टिव सीजन, क्रिसमस पीरियड, नोल, तो YULE, यूल, सीजन, विंटर हॉलीडे, फेस्टिवल टाइम, हॉलीडे फेस्टिविटीज़। तो ये सब है। ठीक है, यक का मतलब होता है घृणा, जो चीज़ हमें पसंद नहीं है। ठीक है, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिस्टेस्ट और रिवल्जन। तो अग, UGH, which is gross, disgusting, repulsive, revolting, nauseating, yucky, icky, bleach, yucky, each, yikes, unpleasant। ठीक है, योल का मतलब होता है ज़ोरदार रोने की चीख। तो आउट क्राई, लाउड आउट क्राई। ठीक है, अ लाउड वेलिंग क्राई, स्पेशली वन ऑफ पेन और डिस्ट्रेस, जब हम दर्द में होते हैं या फिर दुखी होते हैं। तो हाउल, वेल, क्राई आउट, स्क्रीम, शर्क, येल्प, बॉल, सॉब,
सॉबिंग होता है ना, ठीक है। लेमिटेशन, आउटक्राई और प्लेंटिव क्राई। यॉन्ड का मतलब होता है दूर लेकिन दृश्य में, मतलब दूर है पर हमें नज़र आ रहा है, समझ रहे हो आप। तो ये इंटरेस्टिंग वर्ड है, यॉन्ड, एट अ डिस्टेंस बट विद इन साइट, तो दूर है जो हमें दिख रहा है, ठीक है। डिस्टेंस, फार ऑफ, रिमोट, अफार, yonder, over there, beyond, far away, out there, in the distance, at the distance, not here, here नहीं है, there है, over there है, ठीक है, not here but over there। योकमेट का मतलब होता है साथी, कंपेनियन, ठीक है, अ कंपेनियन और पार्टनर स्पेशली इन वर्क और मैरिज। आर्मी में होता है बड़ी सिस्टम, ठीक है, बड़ी मतलब एक बंदे के साथ एक और होगा, बड़ी सिस्टम कहते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बड़ी सिस्टम लिख सकते हैं। तो पार्टनर, कंपेनियन, मेट, स्पाउस, कलीग, कोवर्कर, टीममेट, एसोसिएट, अलाय, को पार्टनर, फेलो वर्कर और कंसॉर्ट। यील्डिंग का मतलब होता है विनम्र है जो, ठीक है। देखो यील्डिंग का मतलब होता है जो झुक जाता है, बात मान लेता है। इसका दूसरा पहलू है वो विनम्र भी होगा, हम्बल भी होगा, ठीक है। तो वो बात मान लेता है बड़ों की रिस्पेक्ट रखने के लिए, ठीक है। तो यील्डिंग मतलब गिविंग वे टू प्रेशर और फोर्स, सबमिसिव और कंप्लाइंट। तो एक्चुअल मीनिंग इसका यही है, विनम्र नहीं है, विनम्र मतलब हम्बल होगा, ठीक है। बट आप ठीक है इसको ले सकते हो, सिनोनिम्स में ले सकते हो उसको। तो कंप्लाइंट है जो बात मान लेता है, सबमिसिव, एक्विंसेंट, ओबीडियंट, डोसाइल, प्लाइंट, मैलिएबल, फ्लेक्सिबल, ट्रैक्टेबल, एमिनेबल और डिफरेंशियल। योमैन का मतलब होता है छोटी सी भूमि का मालिक, छोटी सी जमीन है उसका मालिक उसे कहते हैं योमैन। अ मैन होल्डिंग और कल्टिवेटिंग अ स्मॉल लैंडेड स्टेट, अ फ्री होल्डर। तो फार्मर है, लैंड ओनर है, कल्टिवेटर है, फ्री होल्डर है, पीजेंट है, टिलर है, रस्टिक, कंट्रीमैन, एग्रेरियन और स्क्वायर। याहू का मतलब होता है अ रूड, नॉइजी, वायलेंट साउंड, ठीक है। तो जैसे वो गाना भी है एक हिंदी में, याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे, ठीक है। तो वो देखो वर्ड्स के भी बहुत सारे करेक्टर भी होते हैं, ठीक है, और इन पर गाने भी बनते हैं क्योंकि इनके मीनिंग होते हैं। तो याहू लिटरली वही है, ठीक है, रूड, नॉइजी और वायलेंट, शोरगुल करने वाला, ठीक है। लाउट, हुलीगन, रूफियन, थग, ब्रूट, राउडी, बुली, रफनैक, हुडलुम, ट्रबल मेकर और डिलिंक्वेंट। यौन का मतलब होता है उबासी लेना, जैसे पिक्चर में दिखाया है ये, ठीक है। और यॉनिंग भी एक कंटेजियस माना जाता है। कंटेजियस मतलब अगर कोई एक यौन करेगा उसे नींद आएगी तो दूसरा भी यौन करेगा, इसलिए जो भी ड्राइवर सीट में होता है, ठीक है, और को पैसेंजर अगर यौन करता है तो ड्राइवर को भी नींद आती है, ठीक है। ऐसे ही लाफ्टर भी है, लाफ्टर भी कंटेजियस है, कोई एक हंसेगा तो अपने आप ही हंसी आती है। और कोल्ड और स्नीजिंग तो है ही कंटेजियस, ये डिजीज़ में आता है खैर। तो यौन, इनवॉलेंट्री, ओपन वंस माउथ वाइड, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री है, ठीक है, मतलब खुद की इच्छा से नहीं हो रहा है, बॉडी की डिमांड है। और इनहेल डीपली ड्यू टू टायर्डनेस और बोर्डम। तो गेप, ओपन वाइड, इनहेल डीपली, ठीक है। सिग, गैस, पेंट और फटीग, यॉन, बोर्डम और टायर्ड है तो वो है, ठीक है। यान का मतलब होता है, आपने आई एम श्योर साइंस में पढ़ा होगा, 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। तो यान क्या होता है, फाइबर, फैब्रिक होता है, ठीक है। तो उसका एक ब्रीफ भी देख लेंगे वर्जन में। तो धागा को समझ लो, बेसिकली धागा ये है यान। स्पन थ्रेड यूज्ड फॉर निटिंग, वीविंग, सुइंग, ठीक है। देखो धागे से एक स्टोरी याद आ गई मेरे को, सिल्क, पता है सिल्क कैसे ईजाद हुआ। तो जो कीड़ा होता है ना सिल्क का, ठीक है, तो एक चाइनीज़ राजा या चाइनीज़ नोबलमैन चाय पी रहा था, ठीक है, विदाउट मिल्क। तो वो कीड़ा ना इसके उसमें गिर गया,
चाय में, और गिर गया तो वो मर गया, तो पर उसने थ्रेड छोड़ दिया अपना। तो जब उसने देखा कि ये तो बड़ा सिल्क है, और तो फिर ऐसे ही सिल्क का इजाद हुआ। ठीक है, तो यान धागे से याद आ गया। तो इसके सिनोनिम सब चलते हैं। थ्रेड, फाइबर, स्ट्रिंग, टेल, स्टोरी, नरेटिव, अकाउंट, एनेक्डोट, लेजेंड, फैबल, सागा, एपिक। ठीक है, तो ये किस सेंस में बोला है, जैसे सीरीज ऑफ चेन बनती है ना, ठीक है, उस सेंस में इसको सिनोनिम्स में दिखाया। आगे चलते हैं, तो अभी देख लेते हो, एक ब्रीफ रिकॉल हो जाएगा आपका साइंस का। तो यान तो ये रहा, ठीक है। यान से पहले क्या होता है, फाइबर होता है, ठीक है। यान से पहले फाइबर होता है, और यान बनने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, स्पिनिंग। स्पिनिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद निकलता है यान। फिर हम क्या निकलता है, फिर करते हैं हम निटिंग। निटिंग के बाद निकलता है फैब्रिक, फिर गारमेंट जो हम पहनते हैं, कपड़े हुए, ठीक है। तो फाइबर, स्पिनिंग, यान, निटिंग, फैब्रिक और गारमेंट, ठीक है। तो ये प्रोसेस था, ब्रीफ इंट्रो था, आगे चलते हैं। यारे का मतलब होता है क्विक, एजाइल, ठीक है, तेज, कुशल, चुस्त, तो ये सब है। तो क्विक, एजाइल, लाइवली इन मूवमेंट और एक्शन, रेडी है जो। एजाइल, निम्बल, ब्रिस्क, लाइवली, क्विक, रेडी, प्रॉम्प्ट, अडेप्ट, डेक्स्ट्रस, प्राय, स्विफ्ट, अलर्ट। तो डेक्स्ट्रस यहाँ पे क्विक थिंकिंग को बोला गया, ठीक है। यामर का मतलब होता है टू टॉक इन अ लाउड एंड रिपीटेटिव वे, ठीक है, शिकायत करना उसे कहते हैं यामर। तो टॉक इन अ लाउड और रिपीटेटिव वे, तो हम क्यों बार बार ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, क्योंकि हमें शिकायत है, ठीक है। टू कंप्लेन और वाइन अबाउट, और वाइन परसिस्टेंटली। जैसे आपको हिस्ट्री का एग्जांपल दें, तो जो हमारे दो थे, एक तो थे एक्सट्रीमिस्ट, एक थे मॉडरेट्स कांग्रेस में, ठीक है। फिर बाद में वो अलग हो गए, फिर वापस आ गए, वो बात अलग है। तो जो मॉडरेट्स हैं ना, तो ब्रिटिश के सामने प्ली रखते थे, ठीक है, प्लीड करते थे, पिटीशन रखते थे जैसे कहते थे, ठीक है, प्रे एंड पिटीशन। तो याचिका रखते थे कि आप हमारी ये बात मान लो, ये बात मान लो। तो वो बार बार कंप्लेन करते रहते, पर वो बात नहीं मानते थे, ठीक है। फिर बाद में सुभाष चंद्र जैसे नेता आए एक्सट्रीमिस्ट, तो उन्होंने फिर दांत खट्टे करे, इंक्लूडिंग भगत सिंह। तो ठीक है, सिनोनिम्स पे आते हैं। बैबर, चैटर, प्रैटर, ड्रोन, ग्रम्बल, वाइन, मॉन, ग्रोन, ग्राइप, केविच, नैग और विंगे। अब वाई खत्म हो गया, अब जेड पे चलते हैं, जेड पे ज़्यादा नहीं है। जील, हमने देखो बहुत बार जील आया है, जील आया है, ठीक है, अब एक्चुअल में आ ही गया जील। इंतुजियाज़म होता है, ऐसी जेस्ट होता है, आगे भी आएगा वो। तो उत्साह, ग्रेट एनर्जी, इंतुजियाज़म इन अ परस्यूट ऑफ कॉज और एन ऑब्जेक्टिव। तो इस वर्ड को आप यूज़ करो और अपने रेगुलर लाइफ में। तो इंतुजियाज़म, पैशन, फर्वर, आर्डोर, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है ये। ईगरनेस, फर्वेंसी, जीलॉट्री, डेडिकेशन, कमिटमेंट, डिवोशन, एविडिटी और कीननेस। सिमिलरली जेस्ट, उत्साह, ग्रेट इंथुजियाज्म और एनर्जी। तो इंथुजियाज्म, गस्टो, फर्वर, जील, पैशन, वर्व, वाइटैलिटी, लाइवलीनेस, एनर्जी और ईगरनेस, एक्साइटमेंट। जैनिथ, हाईएस्ट पॉइंट को कहते हैं जैनिथ, ठीक है। अगर ये माउंटेन है तो इसका हाईएस्ट पॉइंट है ये, ठीक है, इसे कहते हैं जैनिथ। तो हाईएस्ट पॉइंट रीच्ड बाय अ सेलेस्टियल और अदर ऑब्जेक्ट्स, द पॉइंट इन द स्काई ऑन द सेलेस्टियल स्पेस डायरेक्टली अबव और ऑब्जर्वर, ठीक है। पीक है, पिनाकल भी होता है। अपेक्स, एक्मे, ठीक है। टॉप, समिट, क्लाइमैक्स, कल्मिनेशन, हाइट, क्रिस्ट, एपोजी, वर्टेक्स, ठीक है। जूम का मतलब, जूम नहीं होता, ये नहीं है कि उसको किसी चीज़ को बड़ा करना है, जूम, ठीक है, और ना ही ये कोई ऐप है। तो जूम का मतलब होता है तेज़ी से चलने को बोलते हैं जूम, ठीक है, जैसे हमने देखा था वैक्स, ठीक है, ऐसे ही ये वर्ड है जूम। टू मूव और ट्रैवल वेरी क्विकली, इंक्रीज रैपिडली, रश, स्पीड, डार्ट, डैश, फ्लाई, सोर, सर्ज, एस्केलेट, एक्सपैंड, ग्रो रैपिडली, ठीक है। तो इसके साथ हमारे सिनोनिम्स हो गए ख़त्म, ये आखिरी वर्ड था। तो 1600 इंटू 10 कर लो, तो 16,000, बट आई एम श्योर बहुत सारे वर्ड्स में रिपीट हैं।
ठीक है, और एंटोनिम्स में भी आपकी रिवीजन ही हो जाएगा। तो ये अराउंड वैसे 5,000 बोलते हैं मिनिमम होना चाहिए, बट एग्ज़ाम को लेकर चलो तो 8 से 9,000 तो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप इसको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, और अपनी वो कैब अच्छी करेंगे। तो अब मिलते हैं आपसे एंटोनिम्स में। सिनोनिम्स यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। ठीक है।